हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक होगा वो कौन-सा है? प्रमुख भारतीय विद्रोह। इसमें जानते हैं क्या-क्या आपका आएगा? आपका जो इसमें विद्रोह जो आएगा आपका क्या आएगा? भारतीय किसान विद्रोह, ठीक है? भारतीय किसान विद्रोह, ओके? और जो आएगा आपका और क्या आएगा? आपका जन विद्रोह, ठीक है? जन विद्रोह, ओके? जन विद्रोह आएगा, ओके? और आपका और क्या आएगा? जनजातीय विद्रोह, ठीक है? जनजातीय विद्रोह, ओके? जैसे आपका संथाल विद्रोह हो गया, भील विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, ये सब क्या आता है? जनजातीय विद्रोह में आता है। किसान विद्रोह में हो गया जैसे आपका नील नील आंदोलन हो नील विद्रोह हो गया आपका, फिर चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सब जो है ये किसानों का आता है। जन विद्रोह में हो गया जैसे 1857 का आपका क्रांति हो गया, ये सब जन विद्रोह। तो ये मैं आज का जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे वो टोटल क्या करेंगे आपका प्रमुख भारतीय विद्रोह, आपको एक ही में सारा जितने भी विद्रोह हुए हैं सारा मैं अटैच करके लाया हूं। और यहाँ से जो है ना आपको एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, किसी भी आप एग्जाम अगर दीजिएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है कि पूरे टॉपिक का मैं पहले जितने भी आपका आंदोलन या जो भी आपका विद्रोह हुआ है मैं वो आपका संक्षेप में इसका आपको विस्तार इसका संक्षेप करवाऊंगा मैं अपने खुद से, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका एमसीक्यू लूंगा, ठीक है? इसी तरीके से मैं क्या किया हूं आपको, आप देखे होंगे कि जैसे हमारा पॉलिटी का जो भी आपका क्लास जो टोटल मैं करवा चुका हूँ, आपका पॉलिटी पूरे तरीके से पॉलिटी का एमसीक्यू आपका पूरे हो चुका है। आप जाके जो भी नए लर्नर हैं प्लीज़ आप लोग जुड़ते हैं, प्लीज़ आप लोग जाके पॉलिटी एमसीक्यू ज़रूर हमारा देखिएगा। पूरे तरीके से आपका पॉलिटी कंप्लीट है। और आपका भारत का भूगोल जो आपका बस 3 टॉपिक उसमें बचा हुआ है, वो भी पूरे तरीके से आपका मतलब भारत का भूगोल जो है ज्योग्राफी आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है? और मतलब 3 टॉपिक के बाद वो समाप्त हो जाएगा और आपका विश्व का भूगोल फिर चलेगा। और अब हमारा जो है कि इसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी बहुत जल्द ही मतलब अभी अभी तो प्रमुख भारतीय विद्रोह है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब चलेगा, ठीक है? जिसमें क्या हो जाएगा कि आपका टोटल फिर वो ये भी आपका लमसम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से हम लोग चले हैं, जो भी टॉपिक आएगा ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया मैं खत्म हो गया। बहुत सारे अभी इसमें टॉपिक है, आपका कांग्रेस का स्थापना है, आपका फिर 1905 का स्वदेशी आंदोलन है, फिर 1917 में जो ये आपका दल टूटा था वो उसका है, ठीक है? और आपका रॉलेट एक्ट है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है? ये सब बहुत सारे अभी आएँगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? चौरा-चौरी कांड आपका ये सब एचआरएस का स्थापना, एचआरएएस का स्थापना, ये सब बहुत सारे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद जो है आपका भारतीय संवैधानिक जो हुआ था उसको मैं एक बार इसमें ही करवाऊँगा, ठीक है? तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा। इसी तरीके से जो हम लोग फिर आपका इसके बाद मैं डायरेक्ट आपका एनिसेंट हिस्ट्री लाऊँगा, ठीक है? जिससे आपका क्या होगा कि एनिसेंट से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या है ना कि आप एक चीज़ है जो हमारे चैनल है वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी अकेडमी यानी वैप्स अकेडमी, प्लीज़ आप लोग इसको फ़ॉलो मतलब क्या है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? यूट्यूब चैनल है हमारा और बहुत जल्द ही हमारा वैप्स अकेडमी आपका क्या आएगा? ऐप भी आएगा, जिस पर हम लोग क्या है बहुत जल्द ही हम लोग आपको आपके लिए क्या है कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और ये 4 टाइप का कोर्स आपका लॉन्च होगा। देखिए मैं आपको आज से क्लास में रिवील कर चुका हूँ, द हिंदू में भी बताया हूँ, मैं इसमें भी बता देता हूँ। तो पहला क्लास हमारा जो रहेगा वो आपका जो 14वीं जेपीएससी का आपका मेंस का रहेगा, ठीक है? 14वीं जेपीएससी का मेंस का ये आने वाला है। और दूसरा जो हमारा रहेगा आपका 72वीं बीपीएससी का, ठीक है? 72वीं बीपीएससी का क्या है रहेगा ये आपका प्री कम मेंस मतलब प्री और मेंस दोनों का रहेगा, ठीक है? प्री प्लस आपका मेंस का रहेगा, ठीक है? कोर्स, ठीक है? जो फाउंडेशन है। और थर्ड जो हमारा रहेगा यूपीएससी जो भी करने वाले हैं स्टूडेंट, यूपीएससी जो आपका 2027 और 28 के लिए जो भी यूपीएससी करने वाले हैं उनके लिए नया कोर्स रहेगा, ठीक है? और फोर्थ जो आपका कोर्स रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या मांग है, ठीक है? आप अपनी मांगों को रखिएगा। तो फोर्थ कोर्स में जो भी आप लोग का ज़्यादा मांग रहेगा, जो भी डिमांड रहेगा, मैं उसका कोर्स लॉन्च करूँगा। तो इसलिए क्या होगा कि इन चारों कोर्स में अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर पहले बनिए, ठीक है? उसमें से जिन-जिन बच्चे जो भी 1000 पहले सब्सक्राइबर होंगे उनको वेब
एकेडमी की तरफ से हमारा क्या है कि स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, गिफ्ट के तौर पे इसमें दिया जाएगा। और एक चीज़ और है कि रिमोट सेंसिंग जो एरिया वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग जो भी आप लोग के जान-पहचान के जितने भी हैं, प्लीज़ आप लोग उन तक ये शेयर कीजिए और ये बात बताइए कि हाँ सर, बहुत जल्द ही लाने वाले हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को इस एकेडमी से आप जुड़कर आप अपने जो भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, ये आप एग्ज़ाम में सफलता आपको मिलेगी, ठीक है? तो और आप लोग भी जुड़िए, ठीक है? ओके, आज के लिए मतलब जो है कि मैं ये आपको बता दिया और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये जो टॉपिक आपका रहेगा, ये आपका मेनली जो है आपका 72वीं बीपीएससी का, 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स का और बीपीएससी एडीओ का प्रीलिम्स का और आपका यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ और बिहार टीचर वाले जो हैं, उनके लिए भी ये आपका है, ठीक है? तो बिहार टीचर में भी लगभग आपका 44,000 पद आपका अधिसूचना जारी कर दिया गया है, वो बहुत जल्द ही इसका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है? ओके, तो बढ़ते हैं, आज हमारा जो है टॉपिक चलते हैं, प्रमुख भारतीय विद्रोह। ओके, तो ये देखिए पहला जो हमारा विद्रोह है क्या कह रहा है, सन्यासी एवं फकीर विद्रोह, ठीक है? 1763 से 1800 ईस्वी तक ये चला था। क्षेत्र कौन सा है आपका, तो बंगाल और बिहार, ठीक है? बंगाल बिहार में हुआ था। कारण क्यों हुआ था कि भारी कर लगाया गया था, अकाल आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी, क्रूर नीतियां, शोषणकारी नीतियां, उसके कारण ये क्या हुआ था, आपका सन्यासी एवं फकीर विद्रोह जो बोला जाता है वो हुआ था, ठीक है? इसका नेतृत्वकर्ता जो थे, नेतृत्व कौन के थे, मजनून शाह और चिराग अली। तो आप मजनून शाह और चिराग अली याद रखिएगा। इसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या निकला कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये पहला संगठित प्रतिरोध था। यानी इसको बोला जाएगा आपका जन विद्रोह, इसको बोला जाता है, ठीक है? सन्यासी एवं फकीर विद्रोह को, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जो क्षेत्र है वो पहले कि बंगाल और बिहार में ये नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मजनून शाह और चिराग अली, ठीक है? और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये पहला संगठित प्रतिरोध था, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपका क्या है, चुआड़ विद्रोह, ठीक है? चुआड़ विद्रोह जो हुआ था आपका 1766 से आपका 1772 तक और हमारा 1772 में वारेन हेस्टिंग जो था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्षेत्र कौन सा था आपका, ये चुआड़ विद्रोह का, तो बंगाल में था। कारण क्या था, तो भूमि राजस्व व्यवस्था और जमींदारी शोषण, ठीक है? तो जो आपका इजारेदारी जो प्रथा लाया था ना ये, उसके विरुद्ध ही ये आपका बंगाल में आपका ये चुआड़ विद्रोह हुआ था, ठीक है? नेतृत्व जो किया था आपका स्थानीय जनजातीय मुखिया द्वारा किया गया था, तो यानी ये जनजातीय विद्रोह है आपका चुआड़ विद्रोह, ठीक है? अगला जो है आपका विद्रोह कौन सा है, पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर विद्रोह 1759 से 1795 से आपका 1805 तक ये युद्ध चला था। किसके विरुद्ध ये चला था, क्यों, किस क्षेत्र में, तो ये तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु में यानी दक्षिणी भारत में चला था। कारण ब्रिटिश राजस्व नीति। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वीर पांड्या कटम्बोबन, ठीक है? कट्टा बोमन, ठीक है? तो ये वीर पांड्या ने किया था इसका नेतृत्वकर्ता। और आपका महत्व क्या रहा, दक्षिण भारत में ब्रिटिश विरोध, ये आपका महत्व रहा कि दक्षिण भारत में ब्रिटिशों का विरोध किया गया, ठीक है? अगला जो है आपका मतलब विद्रोह कौन सा है, तो भेल्लोर विद्रोह, ठीक है? तो ये 1800 कितना में हुआ, 6 में हुआ, ठीक है? ये क्षेत्र ये भी तमिलनाडु में हुआ। यानी आपका बेल्लोर और पॉलीगर विद्रोह दोनों कहाँ होता है, आपका तमिलनाडु क्षेत्र में होता है। लेकिन जो बेल्लोर विद्रोह हुआ वो आपका कैसा विद्रोह है, ये आपका धार्मिक हस्तक्षेप और सैन्य सुधार के कारण ये विद्रोह हुआ। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीगर विद्रोह हुआ वो कारण हुआ था कि ब्रिटिश राजस्व नीतियां जो हुआ था, ठीक है? महत्व इसका क्या हुआ कि 1857 से पहले का जो सैन्य विद्रोह बोला जाएगा वो कौन सा बोला जाएगा, आपका बेल्लोर विद्रोह बोला जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका जो अभी तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा, अगर 8 मार्च को 14वीं जेपीएससी लेता है, उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा हिस्ट्री से कितना आपका आया है, पॉलिटी से कितना आया है। जो जो भी मैं सब्जेक्ट कराऊंगा ना मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप याद रखिएगा। आप जो भी मेरे से साथ मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लर्नर पढ़ रहे हैं, वो भी बोलेंगे कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ आया है। और जहाँ तक मुझे लगता है मैम भी जो करवा रही हैं जेपीएससी, उससे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस लड़ेंगे। तो प्लीज आप लोग दोनों
पेपर पर फ़ोकस कीजिए, केवल एक पेपर पर फ़ोकस करके मत चलिएगा, ये मेरा कहना है, ठीक है? और जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ तक कि मैम भी आपको ये चीज़ ज़रूर बताए होंगे, ठीक है? कि एक पेपर निकालने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा और आप लोग मेंस का भी तैयारी साथ में ही करिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर प्री आ गया तो प्री देखिए प्री भी तो इसी का है ना, भील विद्रोह के बारे में अगर आ रहा है तो कहीं न कहीं हिस्ट्री तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा ना, या करंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, उसके लिए भी, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपका भील विद्रोह है, ठीक है? भील विद्रोह जो है 1817 से आपका 1819 तक, ठीक है? 1817 से 1819 तक। जो भी इम्पोर्टेंट है ना मैं वही लाया हूँ प्रमुख भारतीय विद्रोह। क्षेत्र कौन-सा है? पश्चिमी भारत। कारण क्या हुआ? वन नीति जो आपका भूमि हानि जो हुआ, ये ब्रिटिश का जो नीति आया था उसके कारण हुआ था। इसमें नेतृत्व जो किया था सेवाराम किया था। तो भील विद्रोह का नेतृत्व कौन था? सेवाराम किया था, ठीक है? भील विद्रोह का सेवाराम किया था। कोल विद्रोह, देखिए कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कौन-सा क्षेत्र में? छोटा नागपुर क्षेत्र में 1831 से 1832 तक ये विद्रोह चला था। कारण क्या था? जमींदारी और साहूकार का शोषण, ठीक है? जमींदारी और साहूकार का शोषण के कारण ये विद्रोह चला था और इसका जो महत्व है कि आदिवासी चेतना का इससे उदय हुआ था। तो कोल विद्रोह आप लोग जानिएगा कि किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 से 32 में आपका छोटा नागपुर में हुआ था और जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा जेपीएससी के लिए आपका कोल विद्रोह, ठीक है? क्योंकि छोटा नागपुर आप ही के एरिया में हुआ है, ओके? आगे करते हैं अगला चलते हैं। अगला जो हमारा विद्रोह हुआ संथाल विद्रोह, देखिए ये भी आपको जेपीएससी वाले के ध्यान देना है और बीपीएससी वाले दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में नेतृत्व जो करता थे वो सिद्धू और कान्हू है, ठीक है? संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू द्वारा किया। कारण दीकुओं, दीकू किसको बोला जाता था? साहूकार या जमींदार को दीकू बोला जाता था। यानी दीकुओं का जो शोषण था वो इसका कारण बना। परिणाम संथाल परगना का गठन हुआ। एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं वो जो है संथाल परगना का गठन हो गया, ठीक है? उसी टाइम से, ओके? नील विद्रोह जो है आपका 1859 से 1860 में। क्षेत्र कौन सा था? आपका बंगाल था। कारण था नील की जबरन खेती, यानी ये किसानों के द्वारा ये संगठित आंदोलन था, ठीक है? समर्थन कौन दिया था इसका? दीनबंधु मित्र का नाटक जो था नील दर्पण, उसमें ये समर्थन दिया था कौन? आपका दीनबंधु मित्र द्वारा। यानी आपको यहाँ से 3 क्वेश्चंस निकलता है। एक तो पहला है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो नील दर्पण आपका दीनबंधु मित्र, और इसमें क्या आपका दर्शाया गया है? तो ये नील विद्रोह को दर्शाया गया है। और एक मतलब ये कारण किसके कारण हुआ था? तो नील की जबरन खेती। तो ये आपका और फोर्थ ये बन जाता है कि कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में। टाइम भी अगर आपको याद रखना है तो 1859 से 60 में, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। कारण राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तीनों कारण था। लेकिन जो तत्कालिक जो कारण था आपका धार्मिक कारण ही था, क्योंकि चर्बी वाला जो कारतूस का अफवाह जो फैला उसी के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का विद्रोह हुआ था प्रथम। इसका जो नेतृत्व जो किए थे आपको जो पता होना चाहिए, और ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ 1857, जो भी नहीं पढ़े हैं प्लीज आप लोग हिस्ट्री का जो मेरा है आपका प्लेलिस्ट उसमें जाइएगा, आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा 1857 का टॉपिक, वो मैं पूरे तरीके से करवा चुका हूँ, ठीक है? मंगल पांडे बैरकपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर आपका दिल्ली से किए थे और कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह बिहार से किए थे। महत्व क्या रहा कि कंपनी का शासन का अंत हो गया 1858 के एक्ट के द्वारा और क्राउन का शासन की शक्ति मतलब शासन की शुरुआत हो गई थी, ओके? अगला जो हमारा है कि विद्रोह ये आपका था मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, ठीक है? ये मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह बहुत फेमस है, जो बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और जेपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है? तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो नहीं पूछेगा, पूछता ही पूछता है। पीसीएस का ये नियम है कि आपको रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो नेतृत्व कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा द्वारा किए गए थे, ठीक है? कारण क्या है? आपका बेगार और भूमि व्यवस्था जो था उसके कारण बना था। परिणाम क्या है? आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था 1908 में। देखिए आपका छोटा नागपुर जो आपका काश्तकारी अधिनियम आप लोग पढ़ते होंगे, जो फर्स्ट आपका जो पेपर झारखंड का पेपर है जो स्पेशल, उसमें आपको ये पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और पावना किसान आंदोलन जिसको पावना विद्रोह भी बोलते हैं,
तो पबना विद्रोह जो हुआ था 1837 से 1873 से 1876 के बीच हुआ था। कब से कब तक? 1873 से 76 के बीच में। और ये कौन सा क्षेत्र में हुआ था? बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कारण अवैध लगान आप लिया जाता था। स्वरूप कैसा था? शांतिपूर्ण ये जन विद्रोह था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले जो हमारा जो आज का मतलब जो ये है विद्रोह, दक्कन के दंगे। ठीक है, दक्कन के दंगे कब हुआ था? 1875 में। ये क्षेत्र कौन सा था? तो दक्कन का क्षेत्र दंगा हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कारण क्या था? साहूकार शोषण कर रहा था, कर्ज जो था आपका ज्यादा बढ़ गया था किसानों पर। ठीक है, परिणाम दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ये आपको पूछेगा। प्लीज आप लोग स्टार मार्किंग जरूर आप लोग लगाते चलिएगा। और मुझे तो लगता है आप लोग का जितना भी मैं अभी विद्रोह कराऊंगा और टोटल स्टार मार्किंग है भाई। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में बना फिर। ठीक है, और फिर आया खासी विद्रोह। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चलते हैं अब। खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक, 1829 से 1833 तक। और आपका जो दक्कन दंगा चला था 1875 में चला था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्षेत्र कौन सा है आपका खासी विद्रोह का? तो मेघालय था। और ये जनजातीय जनजाति था, खासी नाम है। तो ये जनजाति जो था इसी यही खासी लोग ही विद्रोह किए थे। नेतृत्व इसको किए थे तीरथ सिंह। ठीक है, तीरथ सिंह। ठीक है, तीरथ सिंह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कारण ब्रिटिश सड़क का निर्माण किया जा रहा था। ओके, अगला है आपका कौन सा है? कोया विद्रोह या रंपा विद्रोह। रामपा विद्रोह 1879 से 1924 तक। ठीक है, आपका कोया विद्रोह या रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। जनजातीय जो कोया जनजाति था उसके द्वारा ये किया गया था। नेतृत्व जो किए थे अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा किए हैं। ये आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन प्रीवाइक्यू में आ गया है। ठीक है, कारण जो था आपका वन कानून था। ठीक है, वन कानून, कारण वन कानून जो लागू किया था उसके। अब अगला जो है आपका एक्का विद्रोह, एक्का आंदोलन। ठीक है, 1921 से 1922 तक। क्षेत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश। कारण उच्च लगान और बेदखली कर देना। नेतृत्व मदारी पासी। ठीक है, मदारी पासी ये आपका बहुत फेमस है, मदारी पासी एक्का आंदोलन का। तो ये आप याद रखिएगा। स्वरूप कैसा था? अहिंसक आपका किसान आंदोलन था। ठीक है, अब आपका मपिला विद्रोह या मपला विद्रोह, जो मोपला जिसको बोला जाता है, फेमस ये मोपला से ही है। 1921 में मोपला विद्रोह जो मालाबार क्षेत्र केरल केरल में हुआ। भूमि संबंधी अत्याचार था। स्वरूप किसान और धार्मिक विद्रोह, ये जो आपका यहाँ का जो किसान थे ना, वो आपका कौन थे? आपके मुस्लिम थे। और जो यहाँ का जमींदार जो था वो हिंदू था। ये कहीं ना कहीं धार्मिक विद्रोह माना जाता है ऐसा। ठीक है, जब आप पढ़ेगा तो आपको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में स्टोरी आता है वो जरूर बताऊंगा। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। ये क्षेत्र गुजरात में। नेतृत्व जो थे कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कारण लगान वृद्धि ज्यादा था। ठीक है, लगान वृद्धि जो था महत्व ये इसका क्या रहा? सफल किसान आंदोलन आपका ये बारदोली सत्याग्रह ये रहा। और इसी में इनको महिलाओं के द्वारा सरदार का उपाधि दिया गया था, बारदोली में ही। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, महिलाओं द्वारा ये सरदार की उपाधि दिया गया है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक। ठीक है, तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है आपका? बंगाल। मांग क्या था आपका? फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को। ठीक है, नेतृत्व जो किए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया गया। ओके, अब यहाँ पे है आपका तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 1951 तक चला। क्षेत्र कौन सा है? हैदराबाद राज्य। और कारण जमींदारी अत्याचार। महत्व सबसे बड़ा किसान सशस्त्र संघर्ष इसको माना जाता है तेलंगाना के। आपका अगला जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, ये इसको नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किए हैं, जो सबको फेमस ये सबको जानते हैं। तिनकठिया प्रथा था इसमें। कारण तो था गांधी जी का पहला किसान आंदोलन यही माना जाता है आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ से जो हमारा चलेगा ये चलेगा आपका एमसीक्यू चलेगा। कौन सा? अब एमसीक्यू स्टार्ट हो गया। तो प्लीज आप लोग फोकस करके यहाँ से एमसीक्यू कीजिए। ठीक है, बिना कुछ देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो नील विद्रोह का जो था कि मुख्य कारण नील की जबरन खेती करवाना। और इसमें था मतलब यूरोपीय द्वारा, यूरोपीय नील्हों द्वारा जो था आपका किसानों को क्या था? जबरन जो है नील की खेती करवाना। और इसका नील विद्रोह का जो आपका कहाँ पे समर्थन दिया गया है? दीन बंधु जो है, दीन बंधु आपका दीन बंधु मित्र जो है
उनका जो नाटक है, नाटक कौन सा है आपका नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1859 से 60 के बीच में ये हुआ था। तो ये इस तरीके से आप अगर डेट याद रखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो नील दर्पण, देखिए मैं आपको बताया नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है, आपका नील विद्रोह, मैं अभी बताया 1859 से 60 के बीच में, ठीक है। ये इस तरीके से करते जाइएगा ना तो आपको आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना बहुत अच्छे से मतलब समझ में आएगा और बहुत जल्द बन जाए। दक्कन दंगे किस वर्ष हुआ था, तो 1875 में। और ये आपका क्षेत्र कौन सा था, तो महाराष्ट्र क्षेत्र था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये साहूकारों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, साहूकारों के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है कि आपका दक्कन दंगों के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम ये आपका पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, तो 1879 में बना था, ये आप याद रखिएगा। साहूकारों से कुछ राहत दिलाया था ये दक्कन कृषक राहत अधिनियम, तो आप डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। पवना किसान आंदोलन किस क्षेत्र से आपका है, तो पवना जो हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था, ये आपका बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। जमींदारों द्वारा क्या किया जा रहा था, अवैध लगान वृद्धि किया जा रहा था, इसके कारण ही पवना किसान आंदोलन हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। आपका किस क्षेत्र में, तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। पवना जो आंदोलन की प्रकृति क्या थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। ये आपका शांतिपूर्ण एक किसान आंदोलन था, ठीक है। एक संगठित था और कानूनी मतलब लड़ाई था इस पर, मतलब कानूनी लड़ाई पर ये आधारित था। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, पावना किसान आंदोलन था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है इस तरीके से। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था, तो नील फसल से। आपका तिनकठिया जो पद्धति था, तिनकठिया पद्धति, ठीक है, तिनकठिया पद्धति पर पद्धति था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, नील की खेती करवाया जाता था, ठीक है। और ये कब हुआ था आपका 1917 में, ठीक है। बहुत फेमस है, ये आप याद रखेगा 1917 में। इसका जो नेतृत्व किए थे ये आपका कौन से किए थे, महात्मा गांधी एमजी, ठीक है। ये आप याद रखेगा, ये पहला इनका आंदोलन था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का मतलब जो आंदोलन का कौन थे नेतृत्व, तो ये अभी मैं बताया आपका महात्मा गांधी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। बारदोली सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका गुजरात में हुआ था। और इनके जो नेतृत्व करता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। वल्लभ वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। और इनको वो सरदार की उपाधि जो इसी बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो महिलाओं द्वारा दिया गया था सरदार, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। मतलब गुजरात के ही तालुका था बारदोली, वहीं पे हुआ है, ओके। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल, ओके। मैं अभी जस्ट अभी को बताया हूँ और यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि भी मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि जो मोपला विद्रोह या मपिला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका मालाबार यानी केरल में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कृषक और क्या है, धार्मिक आंदोलन था, तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। कुछ फेमस जो हैं हमारे जो विद्रोह आपको याद ही रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका बता रहा है कि मपला विद्रोह किस आंदोलन के दौरान हुआ। 1921 में जो हमारा चल रहा था, ये आपका कौन सा युद्ध चल रहा था, ये आपका चल रहा था असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन यानी 1921 से 22 ये असहयोग आंदोलन, मतलब ये यूपी में मतलब सॉरी 1920 में जो आंदोलन हुआ था, ये आपका 1920 से 1922 तक जो चला था आपका, मतलब जो है आपका 13 फरवरी 1922 को ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन, ओके। और आपका खिलाफत आंदोलन भी 1921 में ही चला था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था, 30 से 32 ये भी चला था, ठीक है। ये रुक रुक के चला था, ठीक है। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये इस प्रकार से आप याद रखेगा, इसका जो आंसर होगा आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा असहयोग आंदोलन किस दौरान युद्ध हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एका आंदोलन किस राज्य में हुआ, तो एका आंदोलन जो हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 1921 से 22 में क्या था,
कि यूपी में जो था ना आपका ऊंचे लगान, मतलब ये उत्तर प्रदेश में ऊंचा लगान लिया जा रहा था, उसी के कारण ये एक आंदोलन चलाया गया था। ओके, अब एक आंदोलन करने का नेता कौन था, तो ये मदारी पारसी, ठीक है, आपका 1921 से 22 तक चला था, तो ये भी आप याद रखिएगा, उच्च लगान के विरुद्ध। तेभागा आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये आपका फसल जो था ना का 2/3 हिस्सा आपका देना पड़ता था, ठीक है, तो ये तेभागा आंदोलन हुआ था, ठीक है। तेभागा मतलब किसानों ने फसल के 2/3 हिस्सा अपने लिए मांगा था, ये ठीक है, किसान का ये मांग था, फसल का 2/3 हिस्सा, ठीक है। एक 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 हिस्सा जो जाएगा आपका, जो कहाँ जाएगा आपका, ये आपका जाएगा सरकार के पास। ओके, अगला जो है तेभागा आंदोलन किस राज्य में हुआ आपका, तो ये आपका हुआ था आपका कौन सा राज्य में, बंगाल में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जुकाम कुछ ज्यादा ही आजकल होते जा रहा है यार, ठीक है। तेलंगाना किसान आंदोलन किस किस रियासत में हुआ, तो हैदराबाद में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है तेलंगाना आंदोलन की प्रकृति क्या थी, तो ये क्या थी आपका, ये आपका सशस्त्र विद्रोह था, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगला जो है सन्यासी फकीर आंदोलन किस वर्ग का था, तो ये आपका कौन सा था, आपका ये भी किसान आंदोलन था, तो ये आप याद रखिएगा, किसान आंदोलन था, सन्यासी फकीर आपका विद्रोह। और किसान विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो ये जो था ना आपका कौन सा था, आर्थिक शोषण, ठीक है, तो ये आर्थिक शोषण था। और अगला जो है क्या बोल रहा है कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 के का मुख्य कारण क्या था, तो ये कौन सा था, दिकुओं द्वारा शोषण करना, ठीक है। संथाल विद्रोह जमींदारों और अंग्रेजों ने मिलकर क्या करा था, अंग्रेज अधिकारियों को दिकुओं बोला जाता था, ठीक है, कि आर्थिक शोषण के विरोध किया जा रहा था, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। संथाल विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे, तो मैं आपको बताया हूँ कौन के थे, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू। और ये कब हुआ है आपका 1800, अभी मैं आपको बताया हूँ कब हुआ है, या डेट याद रखेगा, 1855 से 56, ये आप डेट याद करते चलिए। ओके, संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ आपका, क्या बना था, संथाल परगना का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच, ये आपको मैं बता दूं, नेतृत्व करता कौन थे, तो आपका सिद्धू कान्हू थे, सिद्धू कान्हू थे, ठीक है, सिद्धू और कान्हू। ओके, और इसी के दौरान आपका संथाल परगना का गठन हुआ था 1856 में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान, उलगुलान, ठीक है, ये 1900 के टाइम में हुआ था, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 1899 से 1999, 1900 तक। बिरसा जो उलगुलान का जो मतलब होता है ना, ये आप याद रखिएगा, उलगुलान का जो मतलब होता है, मतलब अर्थ होता है जो आपका क्या होता है, महान उथल पुथल, ठीक है, महान उथल पुथल, ठीक है, उथल पुथल इसका मतलब होता है, उलगुलान का अर्थ होता है। ओके, तो ये आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह किस मुद्दे से जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा का जो किस आपका से जुड़ा हुआ है ना, ये आपका बेगार और भूमि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और मुंडा विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम क्या था, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इसका स्थापना हुआ था। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का क्षेत्र कौन सा था, तो ये भी आपका कहाँ था, छोटा नागपुर में था, तो ये आप याद रखिएगा। और कोल विद्रोह के लिए जो मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था, तो ये कौन जिम्मेदार था आपका, दीकू, ठीक है, दीकू और जमींदार साहूकार, ठीक है, जमींदार ये साहूकार, ठीक है। और खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो तिरोत सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तिरोत सिंह। ओके, और किस क्षेत्र में हुआ था, तो मेघालय क्षेत्र में हुआ था, मेघालय में हुआ था। ओके, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए हुआ था ना ये क्योंकि बीच से सड़क बनाया जा रहा था, ठीक है, सड़क निर्माण के कारण, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो है आपका कि खासी विद्रोह का मुख्य कारण सड़क निर्माण, जो मैं आपको बताया, ब्रिटिश द्वारा खासी पहाड़ी, जो खासी एक पहाड़ी भी है और ये खासी जनजाति भी है, तो पहाड़ियों में सड़क निर्माण से जनजातीय स्वायत्तता को वहां पे खतरा बुझाया, मतलब खासी जनजाति का। ओके,
और अगला जो प्रश्न है कि भील विद्रोह मुख्यतः किस कारण हुआ, तो वनों के अधिकार का हनन के कारण हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है क्या हमारा आपका भील आंदोलन 1913 में हुआ, उसका नेता कौन था, तो नेता जो था आपका कौन था भील विद्रोह का, तो ये था आपका गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु, ठीक है, वहां पे आपको नहीं बताएगा लेकिन यहाँ से आपको मिल गया कि भील आंदोलन का जो नेता था गोविंद गुरु, ठीक है, ये आप याद रखिएगा 1913 में हुआ था। और मानगढ़ का मानगढ़ का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है, तो ये आपका भील से था, ठीक ठीक है, तो भील भील आंदोलन कब हुआ आपका 1913 में, और ये कौन हुआ, तो गोविंद गुरु इसका नेतृत्व किए, ठीक है। और आपका मानगढ़ हत्या का संबंध किससे था, तो भील आंदोलन से था, ये आप याद रखिएगा, ओके। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो ये आपका किस जनजाति से संबंधित है, तो कोया से, ठीक है, कोया। रंपा विद्रोह जो हुआ इसका जो नेतृत्व जो करता थे आपका अल्लूरी सीताराम राजू थे, ठीक ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू थे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि देखिए मैं ये क्वेश्चन आपका आंसर आ ही गया कि रंपा विद्रोह का नेता कौन था, तो अल्लूरी सीताराम राजू थे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो कौन है कि रंपा विद्रोह का कारण क्या था, तो ये वन कानून था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वन कानून था, ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में कि चुआड़ विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था, कौन सा क्षेत्र में, वो बंगाल क्षेत्र में, ओके। और अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि जनजातीय विद्रोह की सामान्य विशेषता क्या थी, तो ये क्या थी जनजातीय विद्रोह का, तो ये था ना कि आपका आपका क्या था इनका जो विद्रोह था स्थानीय और सशस्त्र विद्रोह था, तो ये आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्न में कौन सा एक जनजाति था विद्रोह नहीं किया, तो ये आपका बताइए, जो जनजातीय विद्रोह नहीं है, तो यहाँ पे संथाल भी है, संथाल हुल, कोल विद्रोह भी है, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा, ओके, तो नील विद्रोह यहाँ पे नहीं था। अगला प्रश्न है कि जनजातीय विद्रोह में नेतृत्व प्रायः किसके हाथ में था, तो जनजातीय विद्रोह में जो था करिश्माई स्थानीय नेता का, ठीक है, जो करिश्माई स्थानीय नेता थे ना उनके हाथ में रहता था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही युग्म कौन सा है, तो बिरसा मुंडा उलगलान, ठीक है, ओके, सिद्धू कानू संथाल ये भी सही है, तिरुत सिंह काशी आपका खासी विद्रोह, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है, तीनों यहाँ पे सही है, ओके। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि जनजातीय विद्रोह का राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध कैसा था, तो सीमित लेकिन सहायक था, तो ये भी आप याद रखिएगा सीमित लेकिन सहायक था, ओके। और हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जनजातीय विद्रोह की विफलता का कारण क्या था, तो संगठित राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव होना, यानी ऑप्शन नंबर सी होना, ओके। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका नहीं लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है कि जनजातीय विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व, देखिए यहाँ पे जनजातीय विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध, ओके। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, और आप अपनी मांगों को कमेंट में जरूर रखिएगा, और हमारा जो वेब्स एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें जुड़िए, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाता है और इंस्टा आईडी का भी, ठीक है। और 1000 हमारा एक लक्ष्य है सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप लोग पूरा करवाइए ताकि आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से जो फाउंडेशन कोर्स लाने वाले हैं उसमें आपको रियायत मिलेगा या आपको उसमें स्टडी गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।